हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। बच्चों, हम आपको बता रहे थे कुछ क्वेश्चंस जो कि आपको कहीं न कहीं हेल्प कर सकते हैं। तो उसी सीरीज में क्लास 11th का ये चैप्टर 3, इससे पहले मैंने एक हाफ एंगल कराया था। एक ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कुछ हाफ एंगल से ही रिलेटेड कि सेक 8 थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक 4 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 10 8 थीटा डिवाइडेड बाई 10 2 थीटा। ये हमने प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे तो देखते हैं। यहाँ हमने लिखा कि ये LHS लिया है सेक 8 थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक 4 थीटा माइनस 1। सेक थीटा किसके इक्वल होता है? 1 बाई कॉस थीटा के। थीटा की जगह पर यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? 1 बाई 8 थीटा कॉस 8 थीटा माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई कॉस 4 थीटा माइनस का 1। दोनों का अगर आप एलसीएम लोगे तो फिर ये हमारे पास क्या बनेगा करके 1 माइनस कॉस 8 थीटा डिवाइडेड बाई, ये आ गया डिनोमिनेटर में कॉस 8 थीटा मल्टीप्लाइड, पहले डिवीजन में ही लिख लेते हैं। क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस 4 थीटा और डिवाइडेड बाई कॉस 4 थीटा। इसको अगर लिखेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा? 1 माइनस कॉस 8 थीटा डिवाइडेड बाई कॉस 8 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस 4 थीटा। ठीक है, ये बन गया। अब बच्चों देखो, कॉस 1 माइनस कॉस 8 थीटा, जैसे हाफ एंगल में आपको बताया था कि कॉस 2 थीटा किस किस के बराबर होता है। यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इसके बराबर होता है। यहाँ पर एंगल ये है तो ये, इसको इस साइड ले आए, इसको इस साइड ले आए, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो यहाँ पर 8 थीटा है, ठीक है ना। तो 8 थीटा के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस 8 थीटा है, यहाँ 2 थीटा है। जब यहाँ पे 2 थीटा होता है तो इससे यहाँ पर क्या रिजल्ट लाया जा सकता है? वही एंगल हाफ है, तो मैं इसके साथ में क्या लिख सकता हूँ कि 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा। ठीक है, इस फॉर्मेट में अगर कन्वर्ट करोगे तो 1 माइनस कॉट 8 थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा डिवाइडेड बाई हमारा क्या आ गया? कॉस 8 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस 4 थीटा किसके बराबर हो जाएगा? ये 2, और ये आ गया हमारा कॉस स्क्वायर, ओ सॉरी साइन स्क्वायर, और 4 थीटा की जगह क्या लिख लेंगे? 2 थीटा। ठीक है, ये बन गया। अब देखो हम क्या करेंगे कि हम इसी पर कंसंट्रेट करते रहेंगे, इस पर ही हमारा कंसंट्रेशन क्या होगा? बना रहेगा। तो अब देखो इसको आप क्या लिख सकते हो? यहाँ लिखा मैंने 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये है ना। इसको मैंने लिखा साइन 4 थीटा, कॉस 4 थीटा है, तो मैंने एक कॉस साइन 4 थीटा किसके साथ ले आया हूँ? यहाँ तो ये यही बना रहा, और इंटू साइन 4 थीटा और कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, यहाँ पर हम पहुँच गए। अब हमारे पास क्या हुआ कि जैसे 2 साइन 4 थीटा और डिनोमिनेटर में कॉस 8 थीटा हो गया, साइन 4 थीटा और कॉस 4 थीटा। अगर मैं एक 2 यहाँ पे लगा दूँ तो एक 2 मैं नीचे भी लगाना पड़ेगा, ठीक है ना भाई। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? तो देखते हैं। इसको मैंने लिखा कि 2 साइन 4 थीटा डिवाइडेड बाई कॉस 8 थीटा इंटू 2 साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या बन जाएगा मेरा? 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा।
अब ये न्यूमरेटर वाला पार्ट हमारे साथ में कितना बन गया जा करके, ये बात देख लेते हैं। ये आ गया हमारा क्या कि 2 sin 4 थीटा डिवाइडेड बाई cos 8 थीटा इंटू 2 sin 4 थीटा और cos 4 थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा। तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, तो ये थीटा की जगह पे जैसे हमारा क्या बनता है कि अब देखो इसको sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा और cos थीटा, ये भी तो एक फार्मूला है हमारे पास। तो ये 4 थीटा है, ये भी 4 थीटा है, ठीक है। तो जब ये 4 थीटा है तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा ये sin 8 थीटा और डिवाइडेड बाई हमारा क्या आ गया 4 आ गया sin स्क्वायर थीटा। ओके, अब sin स्क्वायर थीटा और ये, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको इस साइड ले आया और इसको इस साइड में ले आया। यहाँ पर मुझे क्या लग रहा है कि मेरे एक ये 2 थीटा था, ये 2 थीटा यहाँ पर आ गया। ओके, तो इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ और फिर रिजल्ट आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू क्या बना कि sin 8 थीटा डिवाइडेड बाई cos 8 थीटा इंटू 2 sin 4 थीटा और डिवाइड यहाँ पर भी 2 थीटा है डिवाइडेड बाई 4 क्या लिख दूँ कि sin स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। अब देखो sin 4 थीटा हमारा किसके बराबर हो जाए, इससे इसको इससे कैंसिल कर देते हैं, 2 आ गया 2 sin स्क्वायर 2 थीटा, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो ये हमारा आ गया sin 8 थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा, 10 8 थीटा आ गया इंटू, ठीक है। अब देखो sin 4 थीटा जो हमारा बना ये किसके बराबर हो जाएगा कि 2 sin थीटा 2 sin थीटा sin 2 थीटा क्योंकि 4 है यहाँ पे और cos 2 थीटा आ गया और डिवाइडेड बाई क्या बन गया मेरे पास ये आ गया 2 sin स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गया, एक sin स्क्वायर इससे ये कैंसिल हो गया, cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा किसके इक्वल हो गया 10 टू वो cot 2 थीटा, तो cot 8 थीटा इंटू cot 2 थीटा cot, अब cot किसके इक्वल हो जाएगा 1/10 के इक्वल हो जाएगा, तो 1/10 के इक्वल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा ये आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया हो वीडियो को लाइक करें, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद।